People and economy notes. Population. India is the second most populous country after China in the world. ये 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग है कि जो इंडिया है ना वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद. ठीक है. उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन प्लस साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन एंड ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को साथ में रखने से भी ज़्यादा हो रही है. मतलब इन तीनों जगह की पॉपुलेशन एक साथ कर दो तब भी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है. और लार्जर पॉपुलेशन की वजह से दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. एक तो रिसोर्स भी लिमिटेड होते जा रहे हैं और हमारी सोशियो इकोनॉमिक काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में वो है जैसे यूपी हुआ, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल. ठीक है. ये ज़्यादातर ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर या तो रिवर प्लेन्स हैं वो रीजन्स है या तो ये कोस्टल एरियाज़ है. यहीं पर जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी. ठीक है. तो यहाँ पर पानी की फैसिलिटी है इस वजह से ये पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है. ज़्यादातर आप देखोगे जो बड़े बड़े शहर हैं ना वो किसी न किसी नदी के किनारे या फिर वाटर बॉडीज़ के किनारे ही मिलेंगे. 76% जो इंडियन की पॉपुलेशन है वो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका कर्नाटका एंड गुजरात इन सारे स्टेट्स पर 76% इंडिया की पॉपुलेशन रहती है. और बाकी कुछ पॉपुलेशन है जो कुछ पॉपुलेशन वाले थोड़े पॉपुलेशन वाली जो स्टेट्स हैं वो है जैसे जम्मू कश्मीर. ठीक है. और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स. तो कुछ फैक्टर्स पे हमारी इंडियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है. सब फैक्टर्स है यहाँ पर कुछ जैसे कि सेटल, एग्रीकल्चर इवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड अर्बनाइजेशन. ठीक है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स हैं. ठीक है. मेन फैक्टर्स जो 3 हैं जैसे जहाँ पर हिस्टोरिकल कुछ ना कुछ इवेंट्स हुए होंगे जैसे ज़्यादातर जो राजास होते थे राजस्थान के एरिया में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी डायनेस्टीज लोकेट हुई थी तो वहाँ पर इंडियन की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. ठीक है. और फिजिकल फैक्टर्स जहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स अच्छे मिलेंगे जैसे कि मतलब जहाँ पे टोपोग्राफी अच्छी होगी. फिजिकल फैक्टर्स देखें जैसे कि जहाँ पर सॉइल अच्छी होगी, जहाँ की टोपोग्राफी अच्छी होगी, जोग्राफिकल फीचर्स सारे अवेलेबल होंगे वहाँ पर, मतलब सारी फैसिलिटी होगी. ठीक है. तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जहाँ पर अच्छी लिविंग कंडीशन अच्छी होगी जैसे आपका दिल्ली में सारे इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो जहाँ पर आपके अच्छी इंडस्ट्री वगैरह होंगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी. ये कुछ सब फैक्टर्स है जैसे जहाँ का आपका एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो रहा है वहाँ पे पॉपुलेशन होगी. ठीक है. और जहाँ पर अच्छे से इवॉल्व हो जाता है एग्रीकल्चर. ठीक है. मतलब अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन हो जाता है एग्रीकल्चर में वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट प्रॉपरली हो सके. ठीक है. जहाँ का ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न बिल्कुल प्रॉपरली हो, परमानेंट सेटलमेंट हो तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन अच्छी होगी. जहाँ पे सेग्रीगेटेड या दूर दूर हो सारे या फिर टेम्परेरी सेटलमेंट्स हो तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी. ठीक है. और जहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का मतलब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा, जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स की फैसिलिटी होगी तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन अच्छी होगी. प्लस जहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी. जहाँ पर शहरीकरण अच्छा होगा, जहाँ पे मतलब जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, स्कूल की फैसिलिटी हो, बैंक की फैसिलिटी हो, है ना, जहाँ पे शहर में मतलब शहर की सारी फैसिलिटी हो तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है. ठीक है. माइग्रेशन की वजह से कहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई है इसका मतलब कोड है निमोनिक्स, मतलब याद करने के लिए है जैसे मैप JCB KD ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. तो मैप JCB KD से आपको याद रखना है M फॉर मुंबई. ठीक है. A फॉर अहमदाबाद, P फॉर पुणे एंड J फॉर जयपुर, C फॉर चेन्नई
एंड बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली। तो ये कुछ रीजंस है। यहाँ पर क्या है, आपके माइग्रेशन का सबसे ज़्यादा होते हैं। माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। दीज रीजन्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलपमेंट। और इन्हीं रीजन्स में बहुत ही अच्छे सेटलमेंट्स भी, ह्यूमन सेटलमेंट्स पाए गए हैं, पहले से ही चले आ रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी पहले से ही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि आपके पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वो आपकी डेंसिटी, आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2021 के हिसाब से अगर इंडियन डेंसिटी देखा जाए, इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए, तो 382 पर्सन्स पर किलोमीटर है, ठीक है। और डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही है। लास्ट 50 ईयर से 200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हो चुके हैं। 1951 से देखा जाए तो 1951 से लेकर 2011 तक काफ़ी पर्सन मतलब इंक्रीज हो गया है। जैसे 117% थे आपके पर स्क्वायर किलोमीटर 1951 में, और 382 पर्सन है आपके 2011 में। अब यहाँ पे कुछ आपका वेरिएशन दिया हुआ है, स्पेशियल वेरिएशन, मतलब आपके स्पेस के अकॉर्डिंग, जैसे जहाँ का एरिया होगा, जैसे जहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन होगा, वहाँ की पॉपुलेशन भी वैसी होगी, उतनी ही डेंसिटी वहाँ पे पाई जाएगी। जैसे आपका दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिल्ली की आपकी डेंसिटी है, मतलब आपके पर स्क्वायर किलोमीटर पे 11,000 अप्रॉक्स लोग वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपके 11,000 लोग रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप अरुणाचल में देखा जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग देते हैं। तो ये कुछ डाटा है। जैसे तमिलनाडु का 555 एंड केरला का 859, वेस्ट बंगाल का 1029, बिहार का, ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए एग्रीकल्चर पॉपुलेशन क्या होता है, तो इट इंक्लूड द कल्टिवेटर एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो जहाँ पर कल्टिवेटर्स हुए, एग्रीकल्चर के मतलब लेबर्स वगैरह हुए, तो ठीक है, तो ये सारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आएगा। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो सब एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आएंगे, ठीक है। उनके फैमिली मेम्बर भी जरूरी नहीं है कि जो एग्रीकल्चर करता हो बस वही इंक्लूड होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम फिजिकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है। फिजिकोलॉजिकल डेंसिटी जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, मतलब कितना एरिया टोटल पॉपुलेशन ने कितना एरिया जो है कल्टीवेट कर रखा है, तो ये आपका फिजिकोलॉजी डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। मतलब आपके कल्टीवेटेड एरियाज में कितनी पॉपुलेशन रहती है, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डेंसिटी देखते हैं, जो जितना भी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है और कल्टीवेटेड एरिया कितना है, ठीक है, तो इससे आपकी डेंसिटी कैलकुलेट होगी। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इट इज़ अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। देखो ग्रोथ कितने पॉपुलेशन की, अगर हम ग्रोथ देखें तो हमें 2 टाइम पीरियड लेने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि मतलब प्रीवियस टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ थी और अब कितनी है। तो जो आपका बीच में डिफरेंस आएगा वही आपकी ग्रोथ कहलाएगी, ठीक है। 2 फैक्टर्स है जो ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। पहला तो है नेचुरल और दूसरा है इंड्यूस। नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं, जो आपके बर्थ या डेथ की वजह से पॉपुलेशन में डिफरेंस आता है, ठीक है। और इंड्यूस फैक्टर ये है कि जो आपके मूवमेंट्स या माइग्रेशन की वजह से आपका ग्रोथ में चेंज आता है, ठीक है। उसके बाद 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रोथ रेट इंडिया की पॉपुलेशन का था एनुअली, जो कि है 1.64%। मतलब 2011 में आपका एक साल का इंक्रीज हुआ था 1.64, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर से ये देखा गया है। उसके बाद अगर हम डिकेड के हिसाब से देखें, मतलब 2001 से 2011 तक, तो 17.64% इंक्रीज हुआ है। उसके बाद पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है, जो टाइम है आपका वो क्या कर दिया जाए, द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ, ठीक है। जब आपकी टाइम कितना लिया जा रहा है किसी पॉपुलेशन को कि पॉपुलेशन आपकी डबल हो जाए, और डबल पॉपुलेशन होने में टाइम कितना लिया जा रहा है, तो वो आपका टाइम डबलिंग कहलाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहलाएगा।
उसके बाद डिकेडल ग्रोथ रेट देखी जाए अगर, तो ये जी से डिनोट करेंगे डिकेडल ग्रोथ रेट। उसके बाद अगर बेस ईयर की मतलब करेंट ईयर की आप पॉपुलेशन को माइनस कर दोगे बेस ईयर की पॉपुलेशन से, और डिवाइड कर दोगे आप बेस ईयर की पॉपुलेशन से, प्लस मतलब उसमें मल्टीप्लाई आप 100 का करोगे, तो ये आपका डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ ये फॉर्मूला है आपका। उसके बाद देखते हैं कि हमें 4 डिस्टिंक्ट पीरियड दिए हुए हैं, 4 पीरियड्स दिए हुए हैं कि हमारे ग्रोथ में क्या क्या मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले सालों से लेकर और अब के सालों तक। ठीक है, जो हमारा 1901 से लेकर 2021 तक क्या हुआ है, हमारा ये सेगमेंट पीरियड है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, सब कुछ स्टेशनरी फेज में है। ठीक है, ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो थी उस टाइम पर। क्यों थी? क्योंकि वहाँ की उस टाइम पर हेल्थ भी नहीं अच्छी रहती थी। ठीक है, और 1911 से देखा जाए 21 तक तो पुअर हेल्थ थी, मेडिकल सर्विस भी काफ़ी मतलब अच्छी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रेसी भी काफ़ी थी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं था, बेसिक फैसिलिटी दो लोगों को नहीं मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद बर्थ रेट और डेथ रेट आपकी जो थे वो हाई तो हो रहे थे, लेकिन तब भी रेट आपका स्लो ही था, रेट आपका लो था। ठीक है, मतलब रेट बढ़ रही थी, डेथ रेट बर्थ रेट बढ़ रही थी, लेकिन जो इंक्रीजिंग रेट था वो स्लो ही था। ठीक है, उसके बाद हम 1921 से 51 तक देखते हैं, तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो स्टडी है, मतलब आपकी नॉर्मली इंक्रीज हो रही है। उसके बाद लेकिन हेल्थ और सैनिटाइजेशन मतलब साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आया। मॉर्टेलिटी रेट आपकी नीचे जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट बेटर हुआ, कम्युनिकेशन बेटर हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव हुआ, बर्थ रेट हाई हो गया था, और बर्थ रेट की वजह से आपके ग्रोथ रेट भी बढ़ गया था। उसके बाद बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में काफ़ी नुकसान हुआ। तो सारे जो आपको पता है उस टाइम पीरियड पर सब कुछ इंडिया से ही सप्लाई होता था, तो ये भी हमारे लिए भी उतना ही डिप्रेशन का टाइम था। उसके बाद 1951 से 81 में देखा जाए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन पीरियड था ये, और मोर्टेलिटी रेट जो थी वो काफ़ी नीचे आ गई थी। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट हाई हो गया था, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट भी हाई हो चुका था, जो कि 2.2% हो गया था। ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट होता जा रहा था हमारे इंडिया में। उसके बाद लिविंग कंडीशन भी इम्प्रूव हो गई थी, नेचुरल इंक्रीज़ हो रहा था किसमें, ग्रोथ रेट में। ठीक है, नेचुरली इंक्रीज़ हो रहा था, ये नहीं इंड्यूस्ड नहीं था, नेचुरली हो रहा था, और ग्रोथ रेट भी हाइयर हो गई थी। इंटरनेशनल माइग्रेशन इन द इंडिया, जो हमारे बाहर से जो इंडिया के अंदर माइग्रेशन हुए थे, जैसे तिब्बतन जो थे, बांग्लादेशी थे, नेपाल के लोग थे, पाकिस्तान के थे, इनकी वजह से भी हमारे इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। ठीक है, अगर हम 81 से लेकर अभी तक की देखें तो अभी तक हमारे यहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गई है, मतलब पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है हमारे यहाँ पे। उसके बाद मीन एज भी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, पहले कम एज में मैरिजेस होती थी, अब इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद इम्प्रूव हमारे लाइफ क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी, और फीमेल में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, मतलब फ़ीमेल की वर्किंग कंडीशन भी चेंज हुई है, लिटरेसी रेट भी चेंज हुई है। ठीक है, फीमेल्स के लिए भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट जो था वो उसके अकॉर्डिंग इंडियन की पॉपुलेशन जो है वो 1350 मिलियन तक पहुँच जाएगी। ठीक है, कब तक? 2025 तक। रीजनल वेरिएशन भी होने लगा पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, जैसे 1991 से लेकर 2021 तक आपकी लोएस्ट ग्रोथ रेट रही, जैसे केरला में 9.4% थी, और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर लो ग्रोथ रेट रही। उसको याद करने का तरीका है, आप कपोर्ट जी से याद रख सकते हो। ठीक है, सारे ज़्यादातर साउथर्न ही स्टेट थे, मतलब आपको एक शॉर्ट वे बता दिया है कि सारे साउथ के ही स्टेट थे, जैसे केरला, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड गोवा। ग्रोथ रेट था वो आपका गिर गया था, कहीं
अगर आप कंपैरिजन करें 2021 से 2011 तक, ठीक है, ये डिकेड आप प्रीवियस डिकेड से, अगर ये डिकेड का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 3.4% लोएस्ट थी, और महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थी जो कि थी 6.7%, ठीक है। तमिलनाडु की मॉडरेट थी जो कि 3.9% थी, ठीक है। पुडुचेरी की आपको प्रीवियस डिकेड की, मतलब करंट डिकेड की दी है, प्रीवियस डिकेड की नहीं, जो कि 7.1% थी। अब आप सोचेंगे कि ये सारी सेंसस आपको, सारी सेंसस रिपोर्ट 2011 तक, क्योंकि 10 साल में सेंसस होता है ना, तो अभी की रिपोर्ट क्यों नहीं दी है? ये अभी किस लिए नहीं दी है? क्योंकि कोविड आ गया था, फिर कोविड की वजह से आपकी जो है हमें अभी प्रीवियस सेंसस के अकॉर्डिंग देखना पड़ा, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ है आपका कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एडोलसेंट एज, अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो एज ग्रुप है 10 to 19। ये भी ग्रोथ रेट शेयर करता है, जिसमें कि 20.9% ग्रोथ रेट था, ठीक है, जिसमें मेल एडोलसेंट थे और फीमेल एडोलसेंट थे। यहाँ पे परसेंट इनका गिवन है। उसके बाद एडोलसेंट चेंजेस इन द सोसाइटी। अब आप कैसे समझेंगे कि एडोलसेंस में, सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे थे एडोलसेंस के अंदर, है ना, एडोलसेंट के अंदर। तो आप इसका निमोनिक याद रख सकते हो कि मैडम DDLJ हाई कोर्ट है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो DDLJ हाई कोर्ट की मैडम, ठीक है, इससे याद रख सकते हो। तो M फॉर मैरिज एट लो एज, A फॉर एड इन्फेक्शन, ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, मैटरनल मोर्टिलिटी हाई रेट ऑफ एडोलसेंट मदर्स, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी मेंटली और फिजिकली, ठीक है, रिटार्डनेस, ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जुवेनिल डिलिंक्वेंसी, है ना, डेलिंक्वेंसी, ये प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और HIV हाई रेट एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको, मतलब इन कारणों की वजह से एडोलसेंस में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, मतलब इन्हीं की वजह से चेंजेस आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी पॉलिसी, वो थी नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूथ। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक होलिस्टिक विज़न था, ये लॉन्च हुई थी फरवरी में, ठीक है, और जहाँ पर इसका मोटिव क्या था, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल थ्रू दैम इनेबल इंडिया टू फाइंड देयर राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन। मतलब यूथ को इस तरीके से एम्पावर करना है ताकि उनका पोटेंशियल बाहर आए, ठीक है, उनका फुल पोटेंशियल बाहर आए कि, और उनका पोटेंशियल राइटफुल प्लेस पर अप्लाई हो, ठीक है। और हमारे जो इंडिया की है वो इंडिया की क्या, मतलब इंडिया की कंडीशन भी इम्प्रूव हो, क्योंकि यूथ अगर अच्छे से वो वर्क करेंगे, अच्छी नेशन होगा, अच्छा यूथ होगा, तो हमारी इंडिया भी काफ़ी आगे जाएगी। तो यूथ एज NYP के अकॉर्डिंग थी 15 to 29 ईयर्स, ठीक है। 2015 में जो नेशनल पॉलिसी थी उसने स्किल डेवलपमेंट पे वर्क किया एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क किया, ये भी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च करी थी, ठीक है। इनका फोकस क्या था कि स्किलफुल एक्टिविटीज़ हमारी इंडिया कंट्री में ही हो, ठीक है, अलाइन दीज टू कॉमन स्टैंडर्ड, ठीक है, और इसको कॉमन स्टैंडर्ड की तरीके से देखा जाए। उसके बाद लिंक स्किलिंग विथ डिमांड सेंटर, जिन सेंटर्स की डिमांड हो वहाँ पर स्किल को डेवलप किया जाए, स्किल्स को लिंक किया जाए, ठीक है, जहाँ पर जिन सेंटर में जिन स्किल्स की डिमांड हो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स हो। फिर सोशल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। सोशल कंपोजिशन क्या कहता है पॉपुलेशन के बारे में, अ फील्ड ऑफ स्टडी विद इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी विद अ वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ, मतलब इन फील्ड्स की स्टडी करके आप सोशल कंपोजिशन पॉपुलेशन का देख सकते हैं, जैसे कि एज और सेक्स, उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स,
ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लिटरेरी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जैसे रूरल अर्बन कैरेक्टराइजेशंस, कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज। ये कुछ सब टॉपिक्स हैं इन्हीं के अंडर है ना, सोशल कंपोजिशन के अंदर। जैसे कि रूरल अर्बन कंपोजिशन, यहाँ पे 6.8% जो हैं वो इंडियन पॉपुलेशन के कहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसी सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 6,40,867 विलेजेस थे, मतलब और जिसमें से इनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं, ये सारे इनहेबिटेड हैं, ठीक है, 5,97,608 ये आपके इनहेबिटेड में आएंगे। अप्रोक्स 93.2% ये आपके इनहेबिटेड विलेजेस में हैं। गोवा एंड महाराष्ट्र इसकी हाफ पॉपुलेशन विलेज में ही रहती है, ठीक है। और जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई है वो है जैसे बिहार और सिक्किम। यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपके रूरल एरियाज़ में ही रहती है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज हैव लेस पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज़ एक्सेप्ट दादरा एंड नागर हवेली। तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है सबसे ज़्यादा जहाँ लेस पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, सारे यूनियन टेरिटरी में लेस पॉपुलेशन ही रहती है, ठीक है। जो दादर एंड नागर हवेली में ही सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ में रहती है। बाकी की यूनियन टेरिटरी में रूरल एरियाज़ में नहीं रहती, रूरल एरियाज़ में, ओके। थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा हो रहा है। रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन रेट इंक्रीजेस, अर्बन एरियाज डेवलपमेंट इंक्रीजेस एंड ऑल्सो इंक्रीज्ड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। जो रूरल एरियाज का जो माइग्रेशन है इसकी वजह से क्या क्या इंक्रीज होता है, इसकी वजह से आपका अर्बन एरिया के डेवलपमेंट में भी इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि सब लोग माइग्रेट करके जब अर्बन एरियाज में आएंगे तो वहाँ के डेवलपमेंट होगा ही होगा, और अर्बन की पॉपुलेशन में भी इंक्रीज होगा, ठीक है। मेन रोड आपकी लिंक करती हैं रेल रोड से इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इन रेल रोड्स इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन द इंडस्ट्रियल एरिया अराउंड, ठीक है। रेल रोड्स जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास है, जो नॉर्थन इंडियन प्लेन है वहाँ पर। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर रेल रोड्स आपस में मतलब लिंक करते हैं, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से मैसूरू, मदुरई से कोयम्बटोर, ठीक है, कोयम्बटोर है। उसके बाद अहमदाबाद से सूरत, दिल्ली से कानपुर, लुधियाना से जलंधर। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन। अब हम लैंग्वेज की बात करेंगे यहाँ पर। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि आपका 1903 से 28 में हुआ था, इसे हम क्या बोलते हैं, जो लिंग्विस्टिक सर्वे है इसे गैरिसन बोलते हैं। तो 179 लैंग्वेज है जो हमारी कंट्रीज़ में, और मॉडर्न इंडिया में ये कितनी 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, ओके, एंड मैनी नॉन शेड्यूल लैंग्वेज हैं। तो हाईएस्ट जो शेड्यूल लैंग्वेज है जो लोग बोलते हैं वो हिंदी है, और जो सबसे कम लैंग्वेज जो बोली जाती है, ठीक है, वो है बोडो, मणिपुरी एंड संस्कृत, ये सबसे कम बोली जाती है। ये कुछ क्लासिफिकेशन दिया है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का, ठीक है, तो ये आप लोग रीड कर लेना। अब हम रिलीजन का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हिंदू सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में है ना, 70 to 90% हिंदू डिस्ट्रीब्यूटेड है मैनी स्टेट्स पे। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम के जो लार्जेस्ट रिलीजन है, तो कुछ माइनॉरिटी जो है जहाँ पर, और मेजॉरिटी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की वो है कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में। माइनॉरिटी है जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। अब हम रिलीजन का कंपोजिशन देखेंगे। तो हिंदू जो है वो हमारे 70 to 90% हमारे इंडियन स्टेट्स में डिवाइडेड है, ओके। एंड मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम भी लार्जेस्ट रिलीजन्स में ही आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है और कहाँ मेजॉरिटी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। माइनॉरिटी आपकी जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल
एंड केरला, यूपी, दिल्ली एंड लक्षद्वीप, ठीक है। मेजोरिटी आपकी जो है वो कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में इनकी मेजोरिटी है। क्रिश्चियंस का अगर हम देखें तो वेस्टर्न कोस्ट, गोवा, केरला, मेघालय हिल स्टेट, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया एंड मणिपुर हिल्स में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस है। ओके, सिख का क्लासिफिकेशन देखें तो जो सिख हैं वो पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में सबसे ज़्यादा इनका कंपोजिशन है, मतलब सबसे ज़्यादा ये इन स्टेट्स में है या फिर यूनियन टेरिटरी में है। जब और जो जैन है वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। जो बुद्धिस्ट है वो आपका महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और लाहौल स्पीति आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इन एरियाज में है। ये जोरास्ट्रियंस जो है ये आपके अदर रिलीजन में आ जाएंगे, ऐसे और भी अदर रिलीजन है, ठीक है। जो वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखते हैं हम, तो वर्किंग पॉपुलेशन में इंडिया में ओनली 39.8% ही जो लोग हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं। ये कितना है 60%, मतलब 60% नॉन वर्कर हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन देखा जाए इनका प्रोपोर्शन, तो गोवा में 39.6% है और दमन एंड दीव में जो है वो 49.9% है। ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन एरियाज देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन एरियाज देखते हैं कहाँ मतलब किस किस एरियाज में ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो जो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन में एरियाज इंक्लूड हैं वो है जैसे फार्मिंग एरियाज में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड एंड सर्विस में और भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में मतलब जो लीगल हैं, ठीक है, इलीगल नहीं आएंगे इसमें। फार्मिंग में अब कौन कौन कितने % लोग वर्कर हैं यहाँ पर, तो 54.6% यहाँ पे कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। 3.8% हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वर्कर हैं। 41.6% जो हैं वो आपके अदर सर्विसेज में आएंगे फिर ना, जैसे कि ट्रेड और सर्विस और प्रोफेशनल एक्टिविटी, इन सबको मिला के आपके 41.6% है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये सोशल कैंपिंग जो है वो आपका इंडिया में लॉन्च हुआ था, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और ये UNDP के डेवलपमेंट का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही पार्ट है जो कि 1995 में है, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये 12th क्लास की NCERT से बनाए गए हैं, ठीक है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। वर्किंग पॉपुलेशन में जो एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड में डिक्लाइन हो गया है। वर्किंग पॉपुलेशन में पहले 60% लगभग काम करते थे लोग, अब धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के, मतलब छोड़ते जा रहे हैं ये ऑक्यूपेशन। 2021 में 58.2% थे और 2011 में 54.6% रह गए। कल्टीवेटर स्टेट हैं जैसे कि HP और नागालैंड, और जो आपका एग्रीकल्चर लेबरर स्टेट्स हैं वो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। हाईली ऑर्गेनाइज्ड एरिया है जो कि अदर सर्विस में इंक्लूड हैं, मतलब इन्वॉल्व है, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़, पुडुचेरी। यहाँ पे कुछ टोटल वर्कर का कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है ना डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि 54.6%, 3.8%, 41.6%। ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ये सेम वही चीज़ है जो आपने प्रीवियस पेज में पढ़ी थी, यहाँ पे भी वही चीज़ थे, ठीक है। तो ये कंपोजिशन आप ऐसे सेक्टर वाइज भी याद रख सकते हो। 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं वर्किंग पॉपुलेशन की वो यहाँ है, जैसे कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और
आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको आप कमेंट करके बता सकते हो। गुड डे ऑल ऑफ़ यू। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं क्लास 12th के, ठीक है, पॉपुलेशन चैप्टर के। अगर ये मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं सारे नोट्स। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको क्या इसमें क्या क्या आपको और भी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, है ना। मैं आपको ऐसी एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। ये मेरे सेल्फ मेड है, ठीक है, शत्रुपा क्लासेस के नाम से। ये सब आपको मेंशन रहेगा, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप इसको रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना।